हरिओम। हरिओम गुरुजी। हम लोग कल भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए आसुरी संपद के स्वभाव के बारे में देख रहे थे। आसुरी संपद का स्वभाव क्या होता है, कैसे लोग होते हैं। तो 7 नंबर श्लोक में जैसे बताया कि असुर लोग जो होते हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, कार्यम कर्म, वे कर्म क्या है, मन को निर्मल करने का काम है। उसमें प्रवृत्त होने और अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना, इनको ज्ञान नहीं होता है। जो आसुरी संपद के लोग होते हैं, उनको ये पता नहीं होता है कि मन को कैसे निर्मल करना है और हमें करना क्या है, धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे क्या करना है। असुर लोगों को पता ही नहीं होता है, इसलिए उनमें न शुद्धि रहती है, न आचरण रहता है, न सत्य ही रहता है। वो तीनों से क्या होते हैं, गरीब होते हैं। उन पुरुषों के विचार कैसे होते हैं, इसके बारे में बताया कि वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा झूठा है, बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है, इसलिए केवल भोगों को भोगने के लिए है। तो वही चारवाक फिलोसफी वाले तमाम मनुष्य ऐसे हमें दिखाई देते हैं, जो यही कहते हैं कि इस जगत का उद्देश्य क्या है, भोगाप भोग करना। और जित जहाँ आए हैं तो यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, भोग करने के लिए, जितना सुख का भोग कर ले, खाओ पियो मौज करो, क्या फिर इस जग में आना है, ऐसी बातें करते हैं। आसुरी संपद के लोगों के ऐसे स्वभाव, ऐसे विचार होते हैं, इसके बारे में बता रहे हैं। 9 नंबर श्लोक में बताया, इस मिथ्या दृष्टिकोण के अवलंबन से जिनका स्वभाव नष्ट हो चुका है, वे मंद बुद्धि, अपकारी, क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत का नाश करने के लिए, ऐसे लोग जो सिर्फ अपने आप या मनुष्य जीवन को यही जानते हैं कि यह जीवन प्राप्त हुआ है सिर्फ भोग करने के लिए, तो वो कह रहे हैं ऐसे मंद बुद्धि वाले व्यक्ति जगत का नाश करने के लिए ही, उनसे कुछ भला नहीं होने वाला। 10 नंबर श्लोक में बताया कि वे जो मनुष्य होते हैं, दंभ, मान, मद से युक्त हुए किसी भी प्रकार पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर, उनके मन में ऐसी ऐसी कामनाएं होती हैं जो कभी पूर्ण नहीं हो सकती। अज्ञान से, मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके शुभ, अशुभ तथा भ्रष्ट व्रतों से युक्त हुए संसार में बरतते हैं। व्रत, तो क्या हुए, व्रत जो होते हैं भ्रष्ट हैं। वे व्रत भी करते हैं किंतु भ्रष्ट हैं। क्यों? व्रत कैसा है, तो बताते हैं, वे अंतिम श्वास तक अनंत चिंताओं को लिए रहेंगे। मृत्यु के अंतिम क्षण तक उनके मन में चिंता ही चिंता रहती है। कहा गया है इस श्लोक में, चिंता चिता समाख्याता, चिंता और चिता दोनों सगी बहनें हैं, जिसमें बताया है कि चिंता चिता दहती निर्जीव, चिता मरे हुए को जलाती है और चिंता जिंदा व्यक्ति को जलाती है। चिंता बड़ी बहन है, चिता छोटी बहन। और विषयों
को भोगने में तत्पर हुए, बस इतना ही आनंद है। तो जो ऐसे आसुरी संपद वाले व्यक्ति होते हैं, उनको सुख विषयों के भोग में ही नजर आता है। इसके अलावा कहीं सुख है, कल्पना ही नहीं है, सोच ही नहीं सकते। बाहर बहिर्मुखी ही बहिर्मुखी रहते हैं। बाहर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, सिर्फ बाहर ही देखते रहते हैं। भीतर के नाम पे कुछ नहीं होता है, अंतर्मुखता के नाम पे कुछ नहीं होता है। उनकी मान्यता रहती है कि जगत जितना हो सके भोग संग्रह कर लो। ऐसे जो मनुष्य किसके लक्षण बता रहे हैं? आसुरी संपद के लक्षण बता रहे हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति का लक्षण बता रहे हैं भगवान, कि ऐसे लोग सिर्फ भोग में ही लिप्त रहते हैं। जितना हो सके भोग हेतु, सुख हेतु, जिस भी वस्तु में उन्हें सुख नजर आएगा ना, ये तो कहा गया है, सुख न कोई व्यक्ति दे सकता है, न कोई वस्तु दे सकती है, न कोई स्थिति दे सकती है। वो तो मन की एक अवस्था है। लेकिन उनका मन बाहर बाहर दौड़ रहा है। तो बाहर उनको लगता है कि ये वस्तु प्राप्त हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, ये व्यक्ति प्राप्त हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, ये स्थिति, ये अवस्था प्राप्त हो जाए तो सुखी हो जाएंगे। और उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, कैसे वो हमारे अनुकूल हो जाए। यही सोचता है कि कैसे हमारे अनुकूल हो जाए। इसके आगे वो कभी कुछ सोचता ही नहीं है। और जीवन पर्यंत कैसे दौड़ता रहता है, वैसे ही कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन। पूरा जीवन दौड़, हम लोग भी दौड़ ही रहे हैं। हम लोग ज्ञानी नहीं है, हम भी उसी अवस्था में हैं, वैसे ही हैं। हम भी दौड़ रहे हैं, अंधी दौड़। 12 नंबर श्लोक में बताया कि उस दौड़ में आशा रूपी, कामना रूपी सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए काम क्रोध के परायण, विषय भोगों की पूर्ति के लिए वे अन्याय पूर्वक अनादि बहुत से पदार्थों को संग्रह करने की चेष्टा करते। ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके घर में चले जाओ तो पूरा घर भरा हुआ, बैठने की भी जगह नहीं है, इतना सामान रख लिया है, इतनी व्यवस्थाएं रख ली है, लेकिन सुख गायब है, सुख तो है नहीं। तो कह रहे हैं ये जो कामना है, ये हमें कामना ही दौड़ाती है, ये तृष्णा ही हमें दौड़ाती है, ये आशा ही हमें दौड़ाती है। और हम दौड़ रहे हैं। कह रहे एक कामना, एक एक कोई मन में कामना हो, एक तृष्णा हो तो फांसी के समान, एक फांसी के समान। और इंसान के मन में कितनी कामना है। अगर हम कोई ऐसी मशीन हो जो हमें नोट करके बता दे कि आपके मन में कौन कौन सी कामना है, तो हम देखेंगे कि रोज 100 नई कामनाएं आती हैं। रोज मन में हर क्षण कामना ही कामना होती है, उसके सिवा कुछ नहीं। तो काम क्रोध के परायण, विषय भोगों की पूर्ति के लिए वो अन्याय पूर्वक क्या करते हैं? अन्याय पूर्वक, धर्म पूर्वक नहीं। तो कामनाएं होनी बुरी बात है क्या? कामनाएं होनी बुरी बात है? अरे तो बताया गया है, 4 लक्ष्य में मनुष्य के जीवन के जो लक्ष्य है, जिसे पुरुषार्थ कहा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो बताया ही गया है। तो कामनाओं के लिए तो बोला ही गया है। लेकिन ये जो कामनाएं हैं वो कैसी हैं? धर्म संगत नहीं है। कामनाएं होनी चाहिए मन को निर्मल करने वाली। और हमारी जो कामनाएं हैं वो मन को निर्मल नहीं, मन को मलिन करने वाली कामनाएं हैं, मलिन करने वाली कामनाएं।
और वो कामनाएं कैसे पूरी होंगी? धर्म से नहीं पूरी हो सकती है। धर्म का आधार लेके पूरी नहीं हो सकती है। उनके लिए अन्याय पूर्वक ही हमें काम करना पड़ेगा। तो इसलिए जब कामनाएं धर्म संगत नहीं होगी तो अधर्म का सहारा ले और खाई में जाएंगे और खाई में जाएंगे। अतः धन के लिए वे दिन रात असामाजिक कदम उठाया करते हैं, चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, अपने पद का दुरुपयोग करते हैं। तमाम देखते होंगे समाज में ऐसी चीजें हो रही, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है। उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं है, जीवन के लक्ष्य का ज्ञान नहीं है, जीवन जीने की कला का ज्ञान नहीं है। इसलिए अज्ञानतावश ये काम करते हैं। उनको लगता है यही हमारे लिए धर्म। किसी को लगता है अपने पद का दुरुपयोग कर लेना ही धर्म, ये कर लेना ही धर्म, ये कर लेना ही धर्म। उन्हें शुद्ध धर्म का अनुज्ञान नहीं है, कभी सुना नहीं है। तो उनको उनके मन ने जो समझाया उन्हें वही लगता है कि यही धर्म है, यही धर्म है, यही। उसके बाद भगवान कृष्ण 13 नंबर श्लोक में बताते हैं कि वे सोचते हैं कि मैंने आज यह पाया है, इस मनोरथ को प्राप्त करूंगा। मेरे पास इतना धन है और फिर कभी इतना हो जाएगा। क्या है? जब कुछ प्राप्त होता है, मन में जो कामनाएं होती है जब वो पूर्ण होती है तो मनुष्य की कामनाएं और बढ़ती है, लोभ बढ़ता है। तृष्णा पूर्ण होगी तो लोभ बढ़ेगा, कामना पूर्ण होगी तो लोभ बढ़ेगा। तो आज प्राप्त किया तो कल और सोचता है प्राप्त करूंगा, और सोचता है प्राप्त करूंगा। और नहीं पूर्ण होता है तो क्रोध आता है, मेरे पास इतना धन है, फिर कभी इतना हो जाएगा। कल्पना करते रहता है मनुष्य, कल्पना। तो ये कह रहे हैं राक्षसी गुण है ये, राक्षस के स्वभाव है। अगर ऐसे स्वभाव हमारे अंदर में है तो मतलब कहीं ना कहीं राक्षसी प्रवृत्ति, राक्षसी वृत्ति है, क्लिष्ट वृत्ति है। 14 नंबर श्लोक में फिर बताते हैं, वह शत्रु मेरे द्वारा मारा, ये अहम भाव। अरे मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसा कर दिया, मैंने उसको मार दिया, मैंने उसको गाली दे दी। मतलब उसमें भी पुरुषार्थ, मनुष्य उसमें भी अपना पुरुषार्थ सोच रहा है। दूसरे शत्रुओं को मारूंगा, उनको ऐसा कर दूंगा, उनको ऐसा कर दूंगा। मैं ही ईश्वर और ऐश्वर्य को भोगने वाला, मैं ही सिद्धियों से युक्त, बलवान और सुखी हूँ। ये ऐसा भाव एक अहम एका है, अहम का भाव। ये राक्षसी प्रवृत्ति के स्वभाव बता रहे हैं। ऐसे व्यवहार में हमें दिखाई देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं बता रहे हैं, कोई कल्पना की बात नहीं बता रहे हैं। हमारे अंदर स्वयं के अंदर भी ये चीजें हो सकती है। ऐसा नहीं कि सब दूसरे में ही है, हम तो धर्म सुन रहे हैं, धर्म जान रहे हैं, हमारे अंदर नहीं। हमारे अंदर भी ये चीजें हो सकती है, ऐसे भाव हो सकते हैं। 15 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, मैं बड़ा धनी हूँ और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन। ऐसा भाव होना हमारे अंदर। अरे हम तो बहुत विद्वान हैं, अरे बहुत उच्च कुल में जन्मे हैं, ब्राह्मण घर में जन्मे हैं, क्षत्रिय कुल में जन्मे हैं, बहुत धनी परिवार में जन्मे, बहुत ज्ञानी है, हमारे सामने तो सारे बेकार हैं। ऐसा भाव होना क्या है? ये राक्षसी स्वभाव है। मेरे समान दूसरा कौन है? दूसरे को हीन करना, अपने को उच्च बताना, ज्ञान में पद में, क्या है ये? कह रहे हैं राक्षसी स्वभाव है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान करूंगा, धर्म के लिए भी यज्ञ समझे नहीं। क्या है यज्ञ, दान क्या है समझे नहीं, बस यज्ञ करूंगा।
वही बाहर का यज्ञ कर रहे हैं तो सोच रहे हैं धर्म कर रहे हैं। एक उसमें भी अभिमान, अहंकार, मुझे हर्ष होगा, आनंद मिलेगा। इस प्रकार के अज्ञान से वे विशेष मोहित रहते हैं। ऐसी चीजें जो राक्षसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, ऐसी चीजें उनके जीवन में होती रहती। हमारे भी जीवन में हो सकती है, ऐसा होता हो। क्या यज्ञ दान भी अज्ञान है? यज्ञ करना, दान करना अज्ञान है? यज्ञ क्या है? समझ नहीं है यज्ञ क्या है। विकारों को समाप्त करना, और यज्ञ के नाम पे हम विकार ही बढ़ा रहे हैं। अहम बढ़ा रहे हैं, अहंकार बढ़ा रहे हैं। अरे मैं तो दानी आदमी, मैं तो धार्मिक आदमी, देखो मैं धर्म के लिए क्या कर रहा हूँ, धर्म को बढ़ा रहा हूँ। मन में कोई फर्क नहीं पड़ा। धर्म का सीधा संबंध हमारे मानस से, मन से है। मन निर्मल होना चाहिए ना, वो तो है नहीं, उसमें तो और विकार बढ़ते जा रहे हैं। इतने पर भी वे नहीं रुकते हैं। भगवान सीधा आगे कह रहे हैं, अनेक भ्रांतियों के शिकार रहते हैं। आगे की अवस्था पर वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं? अनेक चित्त विभ्रांता, मोह जाल समावृता, प्रसक्ता काम भोगेषु, पतन्ति नरकेषु च। अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले, मोह जाल में फंसे हुए, विषय भोगों में अत्यंत आसक्त, वे आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं। कह रहे हैं ऐसे अनेक प्रकार से भ्रमित हुए चित्त वाले अनेक प्रकार से भ्रमित हुए ही होते हैं। जीवन भर पूरा दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। कभी यहाँ, कभी वहां, कभी यहाँ, कभी वहां। धर्म के नाम पे भी दौड़। धर्म तो दौड़ को समाप्त करने वाली चीज है। धर्म तो खोज को समाप्त करने वाली चीज है। धर्म तो कामनाओं को समाप्त करने वाली चीज है। हम धर्म के नाम पे कामनाएं लेके ही जाते हैं। भगवान ये कामना हमारी पूरी कर दो, ये करेंगे। भगवान ये कामना हमारी पूरी कर दो, ये कामना हमारी पूरी कर दो। भगवान के पास भगवान कह रहे हैं कामनाओं को समाप्त करो, तृष्णा को समाप्त करो, और हम उनके पास कामना ही लेके जा रहे हैं। कैसे मूढ़तापूर्ण मनुष्य है। कह रहे हैं समझते ही नहीं है। अज्ञान ही अज्ञान होता है मानस में। जो काम भगवान कह रहे हैं ये नहीं करना है, ये करना है, उल्टा काम किए जा रहे हैं भगवान के पास जाके। कोई पिता, कोई माँ अपने बेटे बेटी को कहे कि बेटा ये काम नहीं करना है, और ये काम करना है, और बेटा उसका उल्टा काम किए जाए। जो कह रहे हैं नहीं करना वही कर रहा है, और जो कह रहे हैं करना है वो बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो माँ और पिता क्या करेंगे? सोच सकते हैं। यही स्थिति है हम मनुष्यों की, कि धर्म के नाम पे उल्टे भाग रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट बताया है, सुख चाहिए तो ये करना, और इसको करने से दुख मिलेगा। इंसान चाहता है सुख, लेकिन काम वो करता है जो भगवान ने बताया इसको करने से दुख मिलेगा। तृष्णा जागेगी, कामना जागेगी तो दुख आएगा ही आएगा। हम सोचते हैं ये पूरा हो जाए, ये हो जाए, तो दुख आता है, परिणाम भी आता है, लेकिन होश नहीं है, उसको समझ नहीं पाते है ना। तो ऐसे मनुष्यों को भगवान कह रहे हैं कहाँ जाते हैं? पवित्र नरक में नहीं जाते हैं, अपवित्र नरक में जाते हैं। ऐसे नरक में जाते हैं जो अपवित्र। आगे यहाँ तक हम लोगों ने कल देखा था।
भगवान श्री कृष्ण स्वयं बताते हैं नरक क्या है। हम लोगों ने तो सुना है ना, नरक, स्वर्ग, स्वर्ग जाएंगे। अरे कोई व्यक्ति का देहांत होता है तो हम बोलते भी हैं, क्या बोलते हैं, स्वर्ग प्राप्त हो गया। मरने के बाद स्वर्ग चला गया। क्या यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यज्यन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधिपूर्वकम्। अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, धन और मान के मद से युक्त होकर वे घमंडी मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते। क्या कह रहे हैं? अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले जितने भी बाहर कर्म कांड कर रहे हैं, एक अभिमान उनमें होता ही होता है। क्या अभिमान होता है, क्या अहंकार होता है कि हम ही श्रेष्ठ हैं। दो कर्मकांडी को अगर सामने बैठा दीजिए, आमने सामने बैठा दीजिए, तो दोनों कभी स्वीकार करते हैं कि अगला आदमी हमसे श्रेष्ठ है। हमेशा ये भाव होगा हम ही इनसे ज्यादा विद्वान, ज्यादा श्रेष्ठ। धन और मान के पद मद में युक्त होकर वे घमंडी मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा, वो जो शास्त्र में जो बातें बताई गई हैं, विधि, यज्ञ यहाँ बताया गया है, लेकिन यज्ञ की उनकी अपनी व्याख्याएं होती। यज्ञ की व्याख्याएं बाहर की होती है, बाहर के यज्ञ की होती है कि भगवान ने बाहर यज्ञ करने के लिए कहा। देखो देखो, यज्ञ की बात कही है भगवान ने, हमें यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञों द्वारा पाखंड से यजन करते, क्या वही यज्ञ करते हैं जैसा श्री कृष्ण ने बताया? नहीं, वो यज्ञ नहीं करते। उस यज्ञ से और मन की निर्मलता से कोई लेना देना, किंचित मात्र भी लेना देना नहीं। उस विधि को छोड़कर करते हैं, क्योंकि विधि योगेश्वर स्वयं बताए हैं। भगवान कृष्ण ने उस यज्ञ की विधि स्वयं बताया है कि यज्ञ कैसे करना है। क्या है? अपने विकारों को ही आहुति डालनी है, अपने विकारों का नाश करना है, मन को निर्मल करना, यही यज्ञ है। 18 नंबर श्लोक में बताते हैं, अहंकारं फलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्म अपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभयसूयकाः। वे दूसरों की निंदा करने वाले, अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के परायण हुए पुरुष, क्या कह रहे हैं उनका स्वभाव कैसा होता है? वे कैसे होते हैं? वे दूसरों की निंदा करने सदैव, देखिए हर क्षण किसी की प्रशंसा नहीं होगी उनकी वाणी पर, उनकी जुबान पर सदैव निंदा ही निंदा के वचन होंगे। अहंकार, अपने आप को श्रेष्ठ बताना, बल, घमंड, कामना और क्रोध के परायण, क्रोध भरा है, कामनाएं भरी हुई है, घमंड भरा हुआ है। ये पुरुष जो है अपने और दूसरों के शरीर में कह रहे हैं मुझ अंतर्यामी परमात्मा से द्वेष करने वाले। धर्म धर्म तो चिल्लाएंगे, ब्रह्म ब्रह्म, भगवान भगवान तो चिल्लाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति जो निंदा करने वाले हैं दूसरे, जो अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के वशीभूत हैं,
कह रहे हैं मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले। भगवान कैसे बता रहे हैं? जो सबसे प्रेम करे, सबके साथ सद्भाव से रहे, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा के साथ रहे, वो परमात्मा से प्रेम करने वाला है। कितना भी कहीं दौड़े आए, रोज मंदिर जाए, रोज मस्जिद जाए, रोज गुरुद्वारे जाए, लेकिन अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध से भरा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति से, परमात्मा से, उस ब्रह्म से कोई लेना देना नहीं। कह रहे हैं वो मुझसे द्वेष करने वाला है। अगर ऐसे मानस का व्यक्ति है तो वो मुझसे द्वेष करने वाला। शास्त्र विधि से परमात्मा का सुमिरन एक यज्ञ है। उस परमात्मा का सुमिरन कैसे करना है? शास्त्र विधि से। क्या है? जो इस विधि को त्याग कर नाम मात्र का यज्ञ करता है, वो शास्त्र विधि क्या है? बताया, इस मन को ही निर्मल करना है, मन के विकारों को समाप्त करना है। और जो ये काम छोड़ के, जो इस विधि को छोड़कर नाम मात्र का बाहर तिल, घी, जौ, चावल, अन्न का यज्ञ करने लगे, एक यज्ञ कुंड बना ले, उसमें आहुति डालने लगे, उससे क्या हो जाएगा? यज्ञ के नाम पर कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। वे अपने और दूसरों के शरीर में मुझ स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले। वे लोग द्वेष करते ही करते और बच भी जाते हैं। क्या ये भी बच जाएंगे? जो लोग द्वेष करते हैं, जिसके मन में द्वेष होता है, दुर्भावना होती है, क्रोध होता है, क्या लोग बचते हैं, व्याकुल नहीं होते हैं? भाई धर्म है, धर्म का क्या है? धर्म, मन निर्मल होगा तो शांति होगी। जैसे ही मन में विकार होंगे, मन अशांत होगा, व्याकुल होगा। तो जो लोग यज्ञ करने वाले हैं, बाहर के यज्ञ करने वाले हैं, द्वेष करने वाले हैं, क्या वो बच जाएंगे वो यज्ञ करने से? भगवान कहते हैं नहीं बचने वाले। प्रकृति का नियम सब पे लागू होता है, छूटेंगे नहीं। व्याकुलता तो आएगी ही, दुख तो आएगा ही। इस पर कहते हैं तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नरमान् क्षिपाम्यञ्च जस्त्रं शुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। मुझसे द्वेष करने वाले उन पापाचारी, जो उस परमात्मा से, उस ब्रह्म से द्वेष करे, या जो सबसे द्वेष करे, जिसके अंदर भी क्रोध हो, द्वेष हो, दुर्भावना हो। कह रहे हैं क्रूर कर्मी नराधमों, क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में निरंतर आसुरी योनियों में ही गिराता हूं। अगर हमारे अंदर में ये गुण होंगे तो निश्चित ही प्रकृति, कोई ईश्वर नहीं बैठा हुआ है खाली, कि जो देख रहा है और आपको भेज रहा है इधर जाओ। प्रकृति का बंधा बंधाया नियम है। जैसे आपके मन में जैसी तरंगे होंगी, जैसी वेदनाएं होंगी, जैसे स्वभाव मन में होंगे, उसी प्रकार की प्राप्ति स्वतः ही हो जाती है। वही, उसी को कहा धर्म, इसी को कहा भाव, उसी को कहा प्रकृति का नियम, जो हमें स्वतः ही जोड़ देता है।
एक व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता है कि भगवान सोचता है कि हमारे पिता तो कल ही मर गए परसों और उनका कर्म कांड तो कल ही हो गया। तो भगवान के पास जाता है कि भगवान इतने बड़े पहुंचे हुए आदमी हैं, ये कुछ करवा देंगे तो हमारे पिताजी जरूर मुक्त हो जाएंगे। हर आदमी यही काम करता है। जाता है भगवान के पास, भगवान से निवेदन करता है, कुछ कर्म कांड करवा दीजिए। कहते हैं कौन सा कर्म कांड? अरे जैसे ये सब पंडित पुजारी करवाते हैं वैसे कुछ करवा दीजिए। तो भगवान कहते हैं हाँ ठीक है, जाओ बाजार से 2 मटके की हंडिया लेके आओ। बड़ा खुश होता है व्यक्ति, सोचता है चलो इन्होंने हामी भर ली है तो कुछ भी करवा देंगे, वो मुक्ति तो मिल ही जाएगी। इतना बड़ा आदमी, पहुंचा हुआ आदमी, ये कुछ करवाएगा तो मुक्ति मिलना तो तय है। बड़ा खुश होता है, दौड़ के जाता है बाजार से 2 मटके की हंडिया लाता है। कहते हैं एक में घी भर दो। वाह, गया घी लेके आया, एक मटके में घी भर दिया, दूसरे में कंकड़ पत्थर भर दो, भर दिया। दोनों को मुंह को बंद कर दो, कपड़े से दोनों को सील कर देते हैं अच्छे से। कहते हैं दोनों मटकों को तालाब में, नदी के में डाल दो। बड़ा खुश होता है, कितना अच्छा कर्म कांड है भगवान का। ऐसे ही तो होता है कर्म कांड बाहर, ये गोला बना लो, ये कर दो, वो कर दो। तो वो मटके की हंडिया ले जाता है, नदी में डालता है। दोनों मटके की हंडी वजन के कारण नीचे चली जाती। अब भगवान कहते हैं एक डंडा लेके आओ और इन दोनों मटकों को उस डंडे से तोड़ दो। बड़ा खुश होता है। तो एक हमारे यहाँ परंपरा चलती है कपाल क्रिया की, जिसमें जिसके घर का व्यक्ति मरा होता है, जब बॉडी जलती है तो उस समय आधी बॉडी जलने के बाद कपाल क्रिया करते हैं, सिर को फोड़ते हैं। क्या होता है, एक मान्यता है कि सिर फूटेगा तो वहां मुक्ति का दरवाजा टूटेगा। ऐसी मान्यता है कि इधर सिर फूटेगा उधर मुक्ति का दरवाजा टूटेगा। तो उसको लगता है कि शरीर तो कल ही जल गया, तो कल भगवान वो काम नहीं करवा पाए, तो इसलिए प्रतीक रूप में हंडिया ही तोड़वा रहे। बड़ा खुश होता है, दो डंडा लेके आके दोनों हंडिये को तोड़ देता है। भगवान कहते हैं बस इतना काम तो मेरा हो गया। अब हंडिया टूटा तो जिसमें कंकड़ पत्थर थे वो कंकड़ पत्थर नीचे ही रह गए, और जिसमें घी भरा था वो सब घी ऊपर आ गया, तैरने लगा ऊपर। तो भगवान उससे कहते हैं कि इतना काम तो मैंने कर दिया, अब इसके आगे का काम तू जा उन पंडितों और पुजारियों को बुला के ले आ। क्या कर, उनको बुला के ले आ और उनको बुला के बोल कि वो प्रार्थना करे कि ये घी तू नीचे आ जा, एक कंकड़ पत्थर तू ऊपर आ जा। तो बड़ा वो होता है, ये कैसा मजाक कर रहे हैं आप, ये कैसे होने वाला है? अरे ये प्रकृति का नियम है, घी हल्का होता है पानी से, ये हमेशा पानी के ऊपर रहेगा, कोई कितना भी पूजा करे ये नीचे नहीं जाने वाला। और ये पत्थर पानी से भारी होते हैं, कोई कितना भी पूजा पाठ करे ये ऊपर नहीं आने वाला। ये तो प्रकृति का नियम है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं प्रकृति के नियम को इतना जानने वाला तू, तुझे ये नहीं पता है कि अगर तेरा बाप अच्छे कर्म किया होगा जीवन में तो ऊपर ही जाएगा, उसको कौन नीचे लेके जा सकता है। और अगर तेरा बाप कंकड़ पत्थर के जैसे बुरे कर्म किया होगा, भारी कर्म किया होगा, तो वो नीचे ही जाएगा, उसको कौन ऊपर ला सकता है। प्रकृति का बधा बढ़ाया नियम है, सारा काम हमारे कर्म करते हैं, लेकिन मनुष्य है समझना नहीं चाहता है। कितना, उसी प्रकृति के नियम को ही धर्म कहा जाता है।
और उस धर्म को हम जानते नहीं, धर्म को समझते नहीं। बस जीवन भर धर्म का बोझ सिर पर लादे रहते हैं। धर्म के नाम पे इस घाट पे, उस घाट पे, इस मंदिर में, उस व्यक्ति के उसमें, इस व्यक्ति के उसमें दौड़ते रहते हैं। धर्म क्या है? धर्म है अपने मन को विकार से विमुक्त कर लो, यही धर्म है। मन को निर्मल कर लो, यही धर्म है। न कोई निर्मल करने की विद्या सिखाता है, न कोई व्यक्ति निर्मल करने की बात बताता है। सिर्फ सारे लोग धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है सबका, सबकी दुकान चल रही है धर्म के नाम पे धंधा। क्या होगा मनुष्य जाति का? वही होगा जो आज हो रहा है। देखिए समाज की क्या अवस्था है। हर आदमी कितना व्याकुल है, कितना अशांत है, कितना दुखी है। क्या कारण? धर्म का जो शुद्ध स्वरूप है, भगवत गीता का जो शुद्ध स्वरूप है, सारे लोग भगवत गीता के ज्ञानी हैं। लेकिन देखिए तो मन में व्याकुलता है। अगर भगवत गीता हमें समझ में आ गई तो हम व्याकुल क्यों हैं फिर? हम अशांत क्यों हैं फिर? हम दुखी क्यों हैं फिर? ये आसुरी संपद फिर भी हमारे अंदर क्यों है जब हमें भगवत गीता समझ में आ गई? नहीं होना चाहिए। धर्म समझ लिया, धर्म को सुन लिया, धर्म को सिखा रहे हैं, धर्म को बोल रहे हैं, फिर भी व्याकुल है, फिर भी व्याकुल है। तो मतलब यही है कि हमने धर्म नहीं समझा है, धर्म नहीं जाना है। धर्म के नाम पे वही भगवान भी कह रहे हैं, कुरीतियों के शिकार होते हैं, रूढ़ियों के शिकार होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो भी मन को विकारों से भरे रहेगा, उस पत्थर की हालत ही होगी, नीचे ही जाएगा, उसको कोई ऊपर नहीं ला सकता है, कितना भी कर्म कांड कर ले, कितना भी यज्ञ कर। जो शास्त्र विधि को त्याग कर यजन करते हैं वो पाप योनि है। मनुष्य, वही मनुष्यों में अधम है, इन्हीं को क्रूर कर्मी कहा गया। कौन पाप योनि है? कौन मनुष्य में अधम? भगवान अधम मनुष्य किसको कह रहे हैं? जो मन की निर्मलता की जो वास्तविक विधि है उसको छोड़ के मन को अध्यात्म के नाम पे कुछ और कर्मकांड किए जा रहा है, उसको कह रहे हैं क्रूर कर्मी है, अधम व्यक्ति है। अन्य कोई अधम नहीं होता है। हम यहाँ अधम किसको कहते हैं? हम कहते हैं ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये अधम है। अधम वो नहीं है। अधम तो वो है, शूद्र तो वो है, अल्पज्ञ तो वो है, मंद बुद्धि तो वो है, जो धर्म के नाम पे अधर्म का काम कर रहे हैं, लोगों को उलझाने का काम कर रहे हैं। गुरु नानक जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं। मैं कहता आंखों की देखी, तू कहता कागज की लेखी। मैं कहता सुलझावन वारी, तू क्यों रहा उलझाए। तो सरल सी बात भगवान कृष्ण बता रहे हैं, सरल सी बात सारे संत बता रहे हैं। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। सारे संत वही बात बता रहे हैं। फिर हमें सरल सी बात क्यों नहीं समझ में आती? हमें वो बात समझ में आती है कर्म कांडों वाली, ये करो वो करो, यहाँ करो वहां करो, ऐसा करो ऐसा करो। जो बात बुद्धि के स्तर पे समझ में नहीं आती उसको हम जीवन भर करते रहते हैं, और जो बात सरल सी है, अनुभूति से समझ में आ रही है, बुद्धि से भी समझ में आ रही है, उसको हम नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि अज्ञान है, अबोध है, पशु वृत्ति में है। और अपना जो मनुष्य धर्म है, मनन कर्म कहा, मनुष्य का नैसर्गिक धर्म है चिंतन मनन करना। मन का स्वभाव मनन करना। छोड़ दिया हमने पशु वृत्ति, पशु धर्म को स्वीकार कर लिया। जैसे पशु होते हैं ना, जिस खूंटे में बांध दिया उसी खूंटे में बंधे रहेंगे, इधर उधर नहीं जाए। यही हालत हम मनुष्यों की हो गई है धर्म के नाम पे।
ये खूंटा अच्छा है, ये धर्म अच्छा है, हिंदू धर्म अच्छा है, मुस्लिम धर्म अच्छा है, बौद्ध धर्म अच्छा है, सिख धर्म अच्छा है। यही जीवन भर करते रहते हैं, ये धर्म, ये धर्म, ये धर्म। हम क्यों माने उनका धर्म जब वो हमारा धर्म नहीं मानते हैं तो? हम क्यों जाए उनके धर्म पे? हम क्यों जाए? हर व्यक्ति यही खूंटा बंदी, इस खूंटे से उस खूंटे में, उस खूंटे से उस खूंटे में। क्या जीवन धर्म ये खूंटा है? जीवन को हमने एक धर्म को एक खूंटा ही बना लिया है, इस खूंटे को छोड़ो तो उस खूंटे में चले जाओ। धर्म तो स्वतंत्र होना सिखाता है, परतंत्र होना नहीं। धर्म ऐसी चीज है जो हमें स्वतंत्र बनाती है, बंधन से मुक्त बनाती है, बिल्कुल नितांत निर्मल कर देती है। सब में, सबके प्रति मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा की भावना सबके प्रति होती है। धर्म की स्थिति है। धर्म के नाम पे कितना भेदभाव, कितना भेदभाव। कर्मकांडी लोग, मनुष्यों में ही भेदभाव। अरे इनके घर तो नहीं जाएंगे, ये तो अछूत है। मनुष्य कैसे अछूत हो सकता है कोई? मनुष्य कैसे ऊंच नीच हो सकता है कोई? मनुष्य तो ज्ञान से ऊंच नीच होता है, वो भी ज्ञान पुस्तकीय ज्ञान नहीं, पोथी पढ़ पढ़ जग मोर पंडित भया। पंडित कौन? जिसने सब कुछ अनुभव कर लिया, उस ब्रह्म का दर्शन कर लिया। भगवान कह रहे हैं ऐसे अधमों को मैं नरक में गिराता। ऐसे व्यक्तियों को जो धर्म के नाम पे, धर्म में सिर्फ चल रहे हैं, कर्मकांड कुरीतियों के शिकार होके, उसी को यहाँ कहते हैं कि उन्हें अजस्त्र आसुरी योनियों में गिराता हूँ। यही नहीं, नरक है। साधारण जेल की यातना भयंकर होती है, और यहाँ अनवरत, निरंतर आसुरी योनियों में गिरने का क्रम कितना दुखद होगा। समाज में कोई व्यक्ति जेल जाता है तो कितना दुखद होता है, अरे जेल गए। लेकिन भगवान कह रहे हैं उसे नरक होता है, और निरंतर नरक होता है। दैवी संपत्ति के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। हमेशा हमें, हर हमें जीवन में क्या करना चाहिए? अपने दैवी संपद को बढ़ाते रहना चाहिए। भगवान ने 27 दैवी संपद बताया है, दैवी गुण बताया है, उनको हमें बढ़ाते रहना चाहिए। वो बढ़ते बढ़ते हम मुक्ति की ओर जाएंगे। लेकिन हम देखेंगे कि धर्म के नाम पे हमारे अंदर 5 ही आसुरी संपद बढ़ाया है, बताया है। वही पांचों धर्म के नाम पे रहती। सही बात है कि नहीं? व्यवहार की बात है ये। 20 नंबर भगवान श्लोक में बताते हैं, आसुरी योनिम आपन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गति। कौन्तेय, मूर्ख मनुष्य जन्म जन्मांतरों तक आसुरी योनि को प्राप्त हुए, मुझे न प्राप्त होकर पहले से भी अति नीच गति को प्राप्त होते, जिसका नाम नरक है। नरक क्या है? कह रहे हैं मूर्ख मनुष्य जो होते, जन्म जन्मांतरों तक, जन्म जन्मांतर तक आसुरी योनि को प्राप्त हुए, मुझे ना प्राप्त होकर। क्या है? आसुरी गुण, राक्षसी गुण। मनुष्य शरीर में ही राक्षसी गुण होता है, कहीं बाहर से राक्षस बन के नहीं आते हैं, जिनके दो सींग हो, बड़ी बड़ी आंखें हो, बड़े बड़े बाल। यही हम असुर बन जाए, आसुरी गुण हमारे अंदर आए तो हम असुर हो जाएं। हमारे अंदर रा दैवीय गुण आ जाए तो हम देव हो जाएं। कह रहे हैं मुझे न प्राप्त होकर पहले से भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, जिसका नाम नरक है। अब देखें नरक का उद्गम क्या है। नरक का उद्गम क्या है इसके बारे में बता रहे हैं। इतना विस्तार से कौन समझाएगा किसी, जैसे भगवान समझा रहे हैं हमें। हम्म
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतरयं त्यजेत। काम, क्रोध, लोभ, ये तीन प्रकार के नरक के मूल द्वार है। नरक के मूल द्वार है कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ। कौन सा हम में नहीं है इसमें? हम खुद सोच सकते हैं कि इसमें कौन सा हमारे अंदर। नरक में जाना है और नरक के द्वार यही है, द्वार पे तो सब खड़े हैं। ये आत्मा का नाश करने वाले, उसे अधोगति में ले जाने वाले, कह रहे हैं यही है कारण, यही है अधोगति में ले जाने वाले। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, कामनाएं नहीं रखनी चाहिए, लोभ नहीं रखना चाहिए, तो मुक्ति मिल जाएगी। कोई बताता है, कोई कर्मकांडी आदमी ये बताता है कि कामना और क्रोध और लोभ को छोड़ दो? कहते तो सारे हैं, लेकिन खुद में होती है। कहते हैं ये दूसरों के लिए है, अपने लिए थोड़ी ना है। धर्म की बातें सिर्फ दूसरों को बतानी है, खुद में नहीं होनी चाहिए। खुद में हो जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, तो फिर कैसे काम चले? हम्म। तो काम, क्रोध, लोभ, ये तीन नरक के मूल द्वार है, जिसके अंदर भी क्रोध, समझना चाहिए, हमारे लिए ही नुकसानदायक। हम क्रोध करते हैं, सोचते हैं हम दूसरों को सुधार रहे हैं। क्रोध करके हम दूसरों को सुधार रहे हैं। किसी को हम सुधार नहीं रहे, अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं। ये आत्मा का नाश करने वाले हैं, उसे अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन्हीं तीनों पर आसुरी संपद टिकी हुई है। इन्हें त्यागने से लाभ, क्या लाभ होगा? इनको त्याग देंगे मिलेगा क्या? तो आगे बताते हैं भगवान कृष्ण 22 नंबर श्लोक में। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परमां गतिम्। कौन्तेय, नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने परम कल्याण के लिए आचरण करता है। अर्जुन ने पूछा था ना, अर्जुन ने शरणागति जो तीसरे चौथे अध्याय में ली थी भगवान की, तो उसने कहा कि मेरे लिए जो परम कल्याणकारी हो वो मुझे बताइए। तो भगवान कह रहे हैं कि यही परम कल्याणकारी है। ये जो आचरण करता है परम कल्याण का आचरण, जिससे वह परम गति अर्थात मेरे को प्राप्त होगा। मेरे को कौन प्राप्त होगा? जिसने काम, क्रोध, लोभ को त्याग दिया, जिसकी संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो गई, जिसका क्रोध समाप्त हो गया, जिसका लोभ समाप्त हो गया। अरे ये तीनों जो है ना, ये तीनों किससे उत्पन्न होती हैं? कामनाओं से। कामनाएं होती हैं हमारे मन में, कामनाएं पूरी होती हैं तो क्या बनती हैं? देखो ये लोभ और क्रोध, ये दोनों हाथ हैं, कह सकते हैं। और कामनाएं आधार, पूरा शरीर। कामना पूर्ण होगी
तो लोभ बढ़ेगा, कामना पूर्ण नहीं होगी तो क्रोध आएगा। जीवन भर या तो क्रोध या तो लोभ, या तो क्रोध या तो लोभ, और तीनों के होने पे आदमी दुखी रहता है। लोभ होगा तो दुखी, क्रोध होगा तो दुखी, कामनाएं होंगी तो दुखी है ही। ये कामनाएं दुख रूप, भगवान बुद्ध ने कहा है, ये कामना जो है, ये जो तृष्णा है, ये दुख रूप ही है। तृष्णा जागी कि दुख जागा, फांसी के रूप में। एक फांसी, एक तृष्णा एक फांसी के समान होती है। हमारे जीवन में कितनी तृष्णाएं होती हैं, कितनी कामनाएं होती हैं, अनंत सैकड़ों। कामना। तो सैकड़ों फांसी हमारे गले में लगी हुई है। जिसके गले में सैकड़ों फांसी लगी हुई है, वो सुखी कैसे हो सकता है? हो सकता है सुखी क्या? कोई पद मिल जाएगा तो सुखी, और लोभ बढ़ जाता है। सुखी नहीं हो सकता है मनुष्य। सुखी होने का रास्ता बताया भगवान बुद्ध ने कि कैसे कोई सुखी हो जाए, जिससे वह कौन, ये इन तीनों को जो त्याग देगा, परम गति अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। इन तीनों विकारों को त्यागने पर ही मनुष्य नियत कर्म करता है। देखिए, नियत कर्म की बात आती है ना, यज्ञ की बात आती है ना, तो बताते हैं इन तीनों को त्यागो तो निर्धारित कर्म यही है। मन को निर्मल करने का जो कर्म बताया भगवान ने, निष्काम कर्म करना है। और वो निष्काम कर्म क्या है? नियत कर्म है। और नियत कर्म क्या है? जो अपने लोभ को, क्रोध को, कामना को सर्वथा त्याग कर दे, वही है निर्धारित कर्म, जिसका परिणाम परम श्रेय है, जिसका परिणाम वो स्थिति है, वो गुणहीन अवस्था है, वो निर्गुण अवस्था है, वो मुक्ति की अवस्था है, वो कैवल्य की अवस्था है, वो राजयोग की अवस्था है। किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पर? कोई प्रश्न नहीं है? 1 घंटे से सिर्फ ऐसे ही सुन रहे हैं बिना प्रश्न के। भैया। हम्म। भैया। हाँ विद्या जी बताए। हाँ, हम लोग तो पढ़े हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह। तो लोभ और मोह एक ही हुआ क्या? लोभ और मोह, देखिए, लोभ क्या होता है कि ये, और ये किसी को चाहिए, और चाहना। ये चाहिए, हम्म, चाहना, कि ये चाहिए। और मोह का मतलब क्या होता है? ये समाप्त ना हो जाए, ये समाप्त ना हो जाए, मोह है ये हमारा, ये नष्ट ना हो जाए। लोभ है नहीं, चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ठीक है। जो लोभ तो एक सीरीज में हो गया, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो मोह तो किसी हम्म। किसी चीज से होगा। मोह जो आपके पास है, आप चाहते हैं, जैसे अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र क्या चाहता था कि ये हमारा दुर्योधन, इसका राज्य ये नष्ट ना हो, जो है वो बना रहे। मोह है ये जो है वो बना रहे। हम नहीं चाहते, हम, हमारा सौंदर्य है, हमारा शरीर है, नष्ट ना हो ये शरीर। क्या है ये? हमारा मोह है ये। तो लोभ ही तो कामना हो गया ना। कामना भी सब तो वही मिला हुआ। के मन, वही है। जिसमें ज्यादा कुछ अंतर नहीं, थोड़ा सा नहीं अंतर है, है। लेकिन उसको बुद्धि के स्तर पे कितना भी समझ ले, उससे लाभ नहीं होने वाला। हम्म,
कामना बोले, लोभ बोले, मोह बोले, सब तो एक ही हाँ, लगता है। तृष्णा बोले, आसक्ति बोले, कुछ भी बोलिए, आसक्ति राग बोले, सब बोलिए, तो एक ही कुछ है। भी बोलिए, इस बस हाँ मन में जी। चाह है, जो नहीं होना चाहिए। और जिसकी पूर्ति हो या ना हो, पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा ही आएगा। हम्म, आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। क्रोध तो होगा ही होगा। जहाँ कामना की पूर्ति नहीं हुई, लोभ की पूर्ति नहीं हुई, मोह पूरा नहीं हुआ, तो क्रोध तो आना ही है, क्रोध तो आएगा ही आएगा। और वहीं से तो पथ भ्रष्ट होना शुरू हो जाता है आदमी। हाँ, मुझे तो ऐसा ही लगता है। वही बात भगवान कृष्ण बता रहे हैं। हम्म, चलिए, एक एक सीखते वर्ड हैं। आया इसमें, एक शब्द आया, हम्म। पवित्र नरक और अपवित्र नरक, ये मुझे समझ में हम्म। नहीं आया। नरक तो नरक है, पवित्र और अपवित्र क्या होगा? समझने के लिए हम सोच सकते हैं कि अगर ये चीजें होंगी तो बुरी से बुरी अवस्था होगी। समझने के लिए समझ सकते हैं कि अपवित्र मतलब किसी को हमको कहना है बहुत बुरा। बुरा तो होता ही है, लेकिन बहुत बुरा होगा। हम्म, तो ये कहा अपवित्र, जो बहुत खतरनाक, बहुत दुख, बहुत व्याकुलता होगी जहाँ पे। ठीक है। जी भैया। चलें यही समाप्त करते हैं। हरिओम, मिलते हैं थोड़ी देर बाद शिव संहिता की क्लास। हरिओम भैया।